सागर में बेशकीमती 38 एकड़ ज़मीन दान करने का मामला खासा चर्चा में है, जिसकी वर्तमान कीमत 60 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह ज़मीन राजकुमार जैन ने समाज सेवा के लिए दान की है। जिस शख्सियत ने यह करोड़ों की ज़मीन दान की है, वह खुद पहले किराए के मकान में रहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी अथक मेहनत, लगन और परिश्रम से जो सफलता पाई तो फिर कभी पलट कर नहीं देखा। जैसे जैसे वह सफल होते गए, उनकी समाज सेवा में भी रुचि बढ़ती गई। क्या आप भी दुबले पतले हैं? आप भी बनाना चाहते हैं बॉडी? तो आज ही ज्वाइन करें एलाइट जिम। सर्व सुविधा युक्त जिम, 4500 स्क्वायर फीट का स्पेस, यूनिसेक्स जिम। धार्मिक प्रवृत्ति के राजकुमार जैन अब तक 46 एकड़ जमीन और 10 करोड़ रुपए से अधिक की नगद राशि समाज हित में दान कर चुके हैं। बेहद सादगी और संजीदगी जीवन जीने वाले राजकुमार जैन के इस फैसले को सुनकर लोग उन्हें बुंदेलखंड का भामाशाह कह रहे हैं। बेसकीमती दान की गई जमीन पर शिक्षा, तीर्थ और जैविक बीज संरक्षण केंद्र शुरू किया जाएगा। शहर के लक्ष्मीपुरा दत्त मंदिर के पास रहने वाले 74 वर्षीय राजकुमार जैन ने साल 2001 में यह जमीन खरीदी थी। करीब 22 साल बाद अपने परिवार की सहमति से 5 दिसंबर को दान पत्र लिख दिया। समाधि आचार्य विद्यासागर महाराज के परम प्रतापी शिष्या सुधा सागर महाराज को अर्पित कर दिया है। अब उन्हीं के सानिध्य में आगे का पूरा काम चलेगा। 1 जनवरी 2025 को सुधा सागर महाराज के द्वारा अंबेडकर वार्ड के कनेरा दीव में पहाड़ी पर स्थित जमीन का भूमि पूजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां भी लगभग पूरी हो गई हैं। इस भूमि की रजिस्ट्री श्री दयोदय निलय विद्या निकेतन कस्तूर वन कनेरा के नाम से की गई है। इसी नाम से ट्रस्ट का गठन किया गया है। 74 साल के राजकुमार जैन और सुधा जैन के 2 बेटे नीलेश जैन और नितिन जैन हैं। इनकी 1 बेटी, 2 बहुएं और 3 नाती हैं। राजकुमार जैन भी 5 भाई हैं। जब छोटे थे तब उनके पिता करैया गांव से सागर आए थे और यहाँ बरिया घाट वार्ड में किराए से रहते थे। बाद में 1986 में राजकुमार जैन ने सागर संभाग की पहली कृषि कीटनाशक की फैक्ट्री शुरू की थी, जिसका अच्छा काम चल पड़ा था। इसके बाद से लगातार ही उन्होंने समाज हित में काम किए। राजकुमार जैन पर आचार्य विद्यासागर महाराज का आशीर्वाद भी था। साल 1998 में 8 एकड़ जमीन खरीदकर गौशाला के लिए दान की थी। भूमि पूजन के बाद एक कोहा के पेड़ के नीचे बैठे थे। अब विद्यासागर महाराज ने तीर्थंकर उद्यानिकी जमीन को लेकर चर्चा की थी। उस समय हमने ऐसा करने का संकल्प लिया था और माता पिता की स्मृति में इसे पूरा भी कर दिया है। 1998 में आचार्य विद्यासागर जी की प्रेरणा से इस काम में उद्यत हुए और फिर सन 2000 में इस जमीन को क्रय किया गया और फिर उसको साथ समार में लगी रही, तो अब उस क्षेत्र का विकास हो गया और आचार्य श्री की मतलब समाधि हो गई। उन्हीं के सानिध्य में कार्य चल रहा था। तो अब उनकी जो परम प्रतापी शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पोंगव सदा सागर जी हैं, उनके चरणों में निवेदन किया कि आपके गुरु के निर्देशन में काम चल रहा था, अब इस काम को आप संभालिए, ये आपके गुरु की वसीयत आपके लिए है जी। तब उन्होंने फिर इसको हमने 5 दिसंबर को मतलब दान पत्र लिखा। उसके बाद 18 दिसंबर को उन्होंने भूमि का भ्रमण किया और फिर उन्होंने समझा कि 1 जनवरी को शिक्षण संस्थान के लिए उन्होंने उस जगह का नाम शिक्षा तीर्थ के रूप में दिया है। अब उसका भूमि पूजन और ध्वज स्थापन का कार्य होना है 1 जनवरी को। तो समाज के सभी लोग को देश भर के उनके भक्त को आमंत्रित किया गया है जी। और भोजन व्यवस्था हमारे परिवार द्वारा की गई है। आप शहर के नागरिकों को भी आमंत्रित किया है। तो देखो भी 1 तारीख को एक कार्य संपन्न होगा। हमारे पापा जी की तरफ से जो 38 एकड़ ज़मीन दान की गई है, वो उनके माता पिता की स्मृति में दी गई है। ये उन्होंने गुरुवर के समक्ष पेश रखी थी, तो गुरुवर ने इसमें शिक्षा तीर्थ बनाने का विचार किया है। सो अभी उसमें बहुत ज़्यादा तैयारियां चल रही हैं। परसों उसका शिलान्यास भी है, तो कृपया कर मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि हमारे करैया परिवार की तरफ से जो
सामूहिक भोज रखा गया, आप सभी उसमें ज़रूर पधारें और जय जय। मेरे पापा श्री राजकुमार जी करैया वाले शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनको एक इस भूमि से बहुत लगाव था और जुनून था कि हमें गुरुवर के लिए कुछ करना है, मूक पशुओं के लिए कुछ करना है। तो उनके भाव शुरू से अच्छे रहे और ये उनने जो संस्था बनाई है ये शुरू से ही उनने इस उद्देश्य से बनाई थी कि हमें ये सामाजिक कल्याण के लिए और पूरे सब सार्वजनिक रूप से सबका काम जन कल्याण के लिए बनाया था। तो उनने जब अभी सुधा सागर जी महाराज आए तो उनने ये 4 महीने से निरंतर उसमें लगे हुए थे कि हमको ये दान करनी है। तो महाराज जी इसके लिए उतना वो नहीं कर रहे थे कि आप अपने पहले बेटों से पूरे परिवार की सलाह लीजिए। तो फिर उन सभी का मत हो गया तो फिर उनने गुरु के समक्ष अपने भाव प्रकट किए और गुरु को उस बात को मानना पड़ा। तो फिर ये फाइनली डिसीज़न हुआ कि ये उसमें शिक्षा तीर्थ बनेगा और हम लोगों के पूरे परिवार के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि गुरुवर इस पे आशीर्वाद अपना देते रहे। हमारे पापा जी बहुत अच्छा काम किया है जो शिक्षा तीर्थ बना रहे हैं। वहाँ पर 1 तारीख को प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पर आहारचर्या के लिए महाराज जी जाएंगे तो उसकी तैयारी चल रही है, रंगोली बनना है, तैयारियाँ होना है। वहाँ पर चौका लगेगा 1 तारीख को। उसके बाद उसके पहले वहाँ पर 1008 कलशों से श्री जी का अभिषेक होगा, फिर चौका लगेगा, आहारचर्या वहीं पर होगी, प्रवचन होंगे गुरु जी के। और हमें बहुत खुशी है कि हम इस परिवार की बहू हैं। हमारे पापा जी ने बहुत अच्छा काम किया है। जय जय। क्या आप भी दुबले पतले हैं? आप भी बनाना चाहते हैं बॉडी? तो आज ही ज्वाइन करें एलाइट जिम। सर्व सुविधा युक्त जिम, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो, योगा, जुम्बा, एरोबिक, पिलेट एक्सरसाइज, स्टीम बाथ, 4500 स्क्वायर फीट का स्पेस, यूनिसेक्स जिम, सभी प्रकार की आधुनिक मशीन से युक्त एलाइट जिम। पता है गुप्ता लॉज के सामने, स्टेट बैंक कॉलोनी, शिवाजी वार्ड, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। 7987289251